देखिए, आप लोग दोनों तरह से पढ़ सकते हैं। ऐसे तो हम आपके सामने है ही, जो कि आपका एक ब्लैक बोर्ड है। मेरा मेन पर्पस रहा इस फीचर्स को बताने का ये कि बहुत सारे बच्चे को कंप्यूटराइज ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा अच्छा लगता है पढ़ने में, समझने में। और कुछ बच्चे का होता है कि हैंड राइटिंग जो है समझने में ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसमें हम दोनों टाइप को इंक्लूड किए हैं। या तो कंप्यूटराइज पढ़ने में अच्छा लगता है तो कंप्यूटराइज पढ़िए, अगर कंप्यूटराइज पढ़ने में अच्छा लगता है तो कंप्यूटराइज पढ़िए, अगर हैंड रिटेन पढ़ने में अच्छा लगता है तो हैंड रिटेन पढ़िए। इसीलिए जो भी हम पढ़ाते हैं उसको हम कंप्यूटराइज करते जाते हैं। इसलिए कंप्यूटराइज करते जाते हैं ताकि बच्चे को प्रॉब्लम ना हो, परेशानी ना हो। ऐसे तो हम पॉइंट बाय पॉइंट चलते ही हैं। देखिए, हम ये मान के चलते हैं कि आप बिल्कुल नहीं जानते हैं। आप बिल्कुल भी नहीं जानते, हम जीरो से लेवल से लेकर के चलते हैं। जैसे हम इसके पिछले क्लास में ही आपको बतलाए यूनिट वेक्टर में बतलाए, जो भी बतलाए बिल्कुल बेसिक लेवल से बतलाए। उसमें जिनको नहीं समझ में आया है, बच्चे बहुत सारे लोग हैं जो लाइव में आकर के हमसे पूछे सवाल कि सर ये क्या होगा। चलिए, बहुत अच्छा हुआ। चलिए, आज हम लोग बताने जा रहे हैं पोजीशन वेक्टर। क्या बताने जा रहे हैं? पोजीशन वेक्टर बताने जा रहे हैं। चलिए, पोजीशन वेक्टर क्या बताने जा रहे हैं? पोजीशन वेक्टर बताने जा रहे हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं पोजीशन वेक्टर का, कि पोजीशन वेक्टर क्या है। सभी को हेडिंग लगाइए। ठीक है, ये है, सभी को हेडिंग लगाइए पोजीशन वेक्टर। क्या हेडिंग लगाना है बताइए? क्या हेडिंग लगाना है आप लोग को? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर है, कोई नया नहीं है नाम। यदि नया भी नाम है, जो बच्चे नए आए हैं उनके लिए बिल्कुल हम इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि पिछला नहीं भी पढ़े हैं तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए, पोजीशन वेक्टर है। क्या है? पोजीशन वेक्टर। अब वेक्टर का मतलब तो सभी को जानते हैं आप लोग, कि वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन अगर नहीं है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं है, तो हम लोग वेक्टर नहीं बोल सकते हैं। हम लोग वेक्टर नहीं बोल सकते हैं। यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होनी ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है होना जरूरी है, तभी हम लोग उसको वेक्टर बोलेंगे। इतना तक तो क्लियर है। अभी हम पोजीशन नहीं समझा रहे हैं आपको, हम ये सिर्फ और सिर्फ वेक्टर के बारे में बताना चाह रहे हैं कि वेक्टर क्या है। ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर नहीं है तो वह आपका क्या होगा? वेक्टर नहीं होगा। कि होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं होता है तो वेक्टर नहीं हो सकता है। अगर मान लीजिए कि 5 मीटर ईस्ट, ठीक है, 5 मीटर ईस्ट, सपोज कर लीजिए कि जो ऐसे लोग बताते हैं कि इधर ईस्ट मान लो, इधर वेस्ट मान लो, इधर ईस्ट मान लो और इधर वेस्ट मान लो। ठीक है, तो अगर 5 मीटर ईस्ट कोई बंदा जा रहा है, इसका मतलब ये है कि इसमें नोमेरिकल वैल्यू भी है। ठीक है, क्या है? नोमेरिकल वैल्यू भी है, यूनिट भी है और डायरेक्शन भी है, यानी ये वेक्टर होगा। ये वेक्टर होगा। चलिए, ये भी मैंने बतलाया आपको, ये भी आपको बतलाए कि वेक्टर का मतलब जो होता है, ठीक है, आप लोग ये ना समझिए कि वेक्टर जो है ना, हाँ, आप लोग ये नहीं समझिए कि वेक्टर जो है कोई बड़ा चीज है, या कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा टॉपिक है जिसको समझना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल आसान है, 100% समझ सकते हैं आप लोग। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए, बतलाए थे कि वेक्टर को लिखने के लिए एरो दिया जाता है। जैसे ये है तो ये वेक्टर, ठीक है। अब ये वेक्टर का मतलब क्या है जी? ये वेक्टर का मतलब क्या है? कोई पार्टिकल जो है, मान लीजिए कि कोई पार्टिकल जो है या कोई फोर्स जो है, ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में लग रहा है। कौन सा डायरेक्शन में लग रहा है? ईस्ट डायरेक्शन में लग रहा है।
ठीक है, कोई फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लग रहा है, समझ रहे हैं। चलिए, और ओवर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है? कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा है बताइए? 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो ये 5 न्यूटन जो है ना, ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया, और ईस्ट जो हो गया वो डायरेक्शन हो गया। यहाँ तक क्लियर? अगर कोई बच्चे कहते हैं कि सर जो है से ये, अगर कोई बच्चा ये बोलता है कि सर ये वेक्टर ए दे दिए हैं, ठीक है, ये क्या दे दिए? वेक्टर ए दे दिए हैं, तो क्या वेक्टर के ऊपर ये एरो देना जरूरी है? वेक्टर के ऊपर एरो देना जरूरी है? हाँ, बिल्कुल जरूरी है। ठीक है, अब सही बात तो ये है कि बहुत सारे बुक में आप पढ़िएगा, ये लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? ये लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? ये लिखा रहेगा। ये डार्क कर देगा। क्या कर देगा? डार्क कर देगा। तो डार्क कर देगा, तो हम लोग बोर्ड पर नहीं बना सकते हैं। कभी डार्क लिख दें, कभी लाइटली लिख दें, कहेगा कि ये वेक्टर नहीं है और ये वेक्टर है। तो बताओ, हम लोग बोर्ड पर जो है डार्क किसको करते रहेंगे लिखने के लिए? नहीं। ठीक है, इसीलिए जो है से हम लोग एक एरो दे देते हैं ताकि ये पता चले कि ये वेक्टर है, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। कोई 5 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, कोई 5 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, बताइए ये वेक्टर होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, क्योंकि 5 किलोमीटर हमारा मैग्नीट्यूड हो गया, और ईस्ट डायरेक्शन जो है वो क्या हो गया आपका? ईस्ट डायरेक्शन जो है वो क्या हो गया बताइए? ईस्ट है। ठीक है, अभी हम बतलाए वेस्ट है। ठीक है, ईस्ट है और वेस्ट है, तो डायरेक्शन की बात हो रही है, और क्या चीज की बात हो रही है? मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। 5 किलोमीटर ईस्ट में जा रहा है, तो इसमें डायरेक्शन हो गया, और ये क्या हो गया आपका? मैग्नीट्यूड हो गया। यानी जहां मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा वो वेक्टर होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, या ये कहिए मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन। समझ रहे? तो ज्यादा लोग जो है ये समझते हैं कि पोजीशन वेक्टर जो है, अब हम लोग कहते किसको हैं? पोजीशन वेक्टर जो है कहते किसको हैं? तो हम लोग बात करने वाले हैं पोजीशन वेक्टर का। चलिए, मान लीजिए एक पॉइंट दे देते हैं, एक पॉइंट दे दिए, एक पॉइंट दे देते हैं, सभी को नोट कर लीजिए। इस पॉइंट का नाम पी देते हैं, एक पॉइंट देते हैं। मेरी बात को पहले समझिए आप लोग, ठीक है? पोजीशन वेक्टर क्या है, उसके बाद एक भी प्रॉब्लम, एक भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा पोजीशन वेक्टर में। एक है पॉइंट पी, क्या है? फिर से बोलिए आप लोग। एक है पॉइंट पी, एक है पॉइंट पी। अगर आपसे कोई कह दे बताओ इस पी पॉइंट का पोजीशन कहां पर है, कितना दूरी पर है, अगर आपसे कोई कह दे कि इस पॉइंट का पोजीशन कितना दूरी पर है, ठीक है, कहाँ है, तो थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में सोचो ना, थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में सोचो, किताबी भाषा नहीं, थोड़ा सिंपल भाषा में समझो। अगर कोई कहे कि दिल्ली कितना दूरी पर है, अगर आपसे कोई कहता है कि दिल्ली कितना दूरी पर है, बताओ ये अपने आप में मीनिंगलेस बात है कि नहीं? बताइए। अगर आपसे कोई कहता है कि बताओ दिल्ली कितना दूरी पर है, ठीक है, दिल्ली की दूरी कितना है, तो ये मीनिंगलेस बात है अपने आप में कि नहीं? उसी प्रकार से ये कह रहा है कि पी पॉइंट की दूरी कहाँ है, ठीक है, कितना दूरी पर है, तो ये मीनिंगलेस बात है कि नहीं? बताइए। अब बोलोगे ना, पहले आप ओरिजिन बताओ, पहले आपको ये बताना पड़ेगा ना कि हाँ आप बताओगे कि नहीं, पहले आप बताओ कि दिल्ली कितना दूरी है, कहाँ से दिल्ली कितना दूरी है। मुंबई से दिल्ली की दूरी तुम पूछना चाह रहे हो, देहरादून से दिल्ली की दूरी पूछना चाह रहे हो, जयपुर से दिल्ली की दूरी पूछना चाह रहे हो, कहाँ से पूछना चाह रहे हो? कहाँ से तुम दिल्ली का डिस्टेंस जानना चाह रहे हो? यानी ओरिजिन आपको बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? ओरिजिन बताना पड़ेगा। यानी पोजीशन बताने के लिए आपको ओरिजिन बताने की जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर ओरिजिन नहीं आप बताते हैं कि कहां से आपको पूछा जा रहा है, तो फिर पोजीशन नहीं बताया जा सकता। अगर इसी को हम कहते हैं
कि पी पॉइंट का दूरी बताओ। अब बताओ पी पॉइंट का दूरी कहाँ से बताया जा रहा है। ठीक है, अगर हम बोलते हैं कि सी पॉइंट है, एक पॉइंट क्या है, सी पॉइंट है, इस सी पॉइंट से पी पॉइंट की दूरी बताओ, तो हम लोग बता सकते हैं? नहीं, हम लोग बता सकते हैं, लेकिन अगर हम कहते हैं कि बताओ ई पी पॉइंट की दूरी कितना है, हम बोल दें कि बताओ देहरादून की, हम बोल दें कि मणिपाल का डिस्टेंस कितना है, तो कैसे बता पाइएगा, बताइए, बता सकते हैं? नहीं ना। यानी अगर हम कहते हैं कि बताओ मुंबई से देहरादून की डिस्टेंस कितना है, तब बताया जा सकता है, लेकिन बिना ओरिजिन बताए हुए हम लोग पोजीशन को नहीं बता सकते। बिना ओरिजिन बताए हुए पोजीशन को नहीं बता सकते हैं। बात को समझे? यहां तक समझ में आया होगा? ये मीनिंगलेस क्वेश्चन हो गया ना? नहीं, अगर यही रहता मुंबई से दिल्ली की दूरी कितनी है, यहाँ ओरिजिन आपको बता दिया गया है, यहाँ ओरिजिन आपको बतला दिया गया है कि मुंबई से दिल्ली की दूरी कितनी है, तो यहाँ पर आपको ओरिजिन बता दिया गया है कि मुंबई से दिल्ली की दूरी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ओरिजिन बताया जा रहा है कि आपको मुंबई का जो ओरिजिन, मुंबई जो ओरिजिन है, ठीक है, यहाँ से दिल्ली क्या दूरी पर है, समझ रहे हैं? इसीलिए कोई भी पॉइंट पोजीशन बताने के लिए, कोई भी पॉइंट का पोजीशन बताने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट का जरूरत पड़ता है, या कहीं एक ओरिजिन का जरूरत पड़ता है। इस पी पॉइंट को बताने के लिए एक ओरिजिन की जरूरत पड़ेगा। क्या चीज का जरूरत पड़ेगा? ओरिजिन का जरूरत पड़ेगा। इसी को हम लोग रेफरेंस पॉइंट भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रेफरेंस पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, तो पी पॉइंट को बताने के लिए या तो एक ओरिजिन की बताइए, या इसको कहिए रेफरेंस पॉइंट बताइए। अगर हम कहते हैं कि बताओ ये पॉइंट, अगर हम आपसे कहते हैं कि ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट क्या है, डी है, इसका डिस्टेंस कितना है, बतलाइए डिस्टेंस कितना है इसका, तो कैसे बतलाइएगा, बताइए? इसका डिस्टेंस कहाँ से बताइएगा, ये डी पॉइंट का। हाँ, यही अगर हम कह देते हैं कि एक ओरिजिन है डी, ठीक है, इसको पी नाम दे देते हैं, एक ओरिजिन है या एक रेफरेंस पॉइंट है पी, इस पी पॉइंट से डी पॉइंट का पोजीशन क्या है, तो हम लोग बता सकते। यानी पोजीशन बताने के लिए एक ओरिजिन की जरूरत है या रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होना है। जब तक आप ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट नहीं बोलते हैं, तब तक पोजीशन बताना संभव नहीं है। बात को समझे? बताना संभव नहीं है। अगर हम कहते हैं कि बतलाओ, अगर हम कहते हैं कि बतलाओ डी पॉइंट है, डी पॉइंट है, इस डी पॉइंट का पोजीशन क्या है, तो आपको पहले ये भी पूछना पड़ेगा कि ओरिजिन बताइए या रेफरेंस पॉइंट जिसको कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट बताइए कि डी पॉइंट का जो है, ठीक है, डी पॉइंट का जो है ना, इस किस पॉइंट से डी पॉइंट का डिस्टेंस आप पूछना चाह रहे हैं, या किधर है डायरेक्शन पूछना चाह रहे हैं। बात को समझे? यानी किसी भी पॉइंट का पोजीशन बताने के लिए, यानी पी पॉइंट का पोजीशन बताने के लिए, ठीक है, इस पी पॉइंट का पोजीशन बताने के लिए हमें ओरिजिन होना जरूरी है। जब तक ओरिजिन नहीं है, तब तक जो है आप नहीं बता सकते हैं कि पोजीशन इसका क्या है। हाँ, यही अगर हम कह दें कि सी पॉइंट है, पॉइंट क्या है, सी है, इसका पोजीशन क्या है, तो बोलोगे इस पॉइंट का पोजीशन ये कितना डिस्टेंस है इसको। अगर हम मान लिए कि एक पॉइंट दे दिए बाई, एक पॉइंट दे दिए जेड, ठीक है, अब हम पूछते हैं कि बताओ जेड से बाई पॉइंट का जो है डिस्टेंस कितना है, तो बता देंगे कि ये कितना डिस्टेंस नहीं। यानी किसी भी पॉइंट को पोजीशन बताने के लिए ओरिजिन की जरूरत है या रेफरेंस पॉइंट की जरूरत है। जब तक ओरिजिन नहीं है या रेफरेंस, जिसको कहते हैं रेफरेंस पॉइंट नहीं है, तब तक आप नहीं बता सकते हैं कि ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना है या पोजीशन इसका क्या है। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए हम यहाँ पे एक ओरिजिन बना देते हैं। यह आपका ओरिजिन है या रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है, ये क्या है, ओरिजिन है या चलिए एक हम रेफरेंस पॉइंट बना देते हैं, ठीक है।
ओरिजिन है या रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए एक ओरिजिन बना दिए हम, एक ओरिजिन बना दिए, या इसको रेफरेंस पॉइंट कहिए, आप लोग नोट कीजिए, या इसको रेफरेंस पॉइंट कीजिए कहिए, ओरिजिन बना दिए, ये ओरिजिन बन गया ना, ये क्या बन गया, ओरिजिन बन गया, ये क्या बन गया आपका, ओरिजिन बन गया, या क्या है, या रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है, ये क्या है, रेफरेंस पॉइंट। अब आइए यहाँ, चलिए ये क्या था आपका, बताइए, ये क्या था, ओरिजिन था ना, ये क्या था, ओरिजिन है, ओरिजिन से आपका पी पॉइंट का डिस्टेंस पूछ रहा है, तो पी पॉइंट का डिस्टेंस, ओरिजिन से पी पॉइंट का डिस्टेंस आपका ये है। यानी पोजीशन बताने के लिए किसी पॉइंट की जरूरत है, किसी रेफरेंस पॉइंट की जरूरत है। अगर रेफरेंस पॉइंट नहीं दिया हुआ है या कहीं ओरिजिन नहीं दिया हुआ है तो आप पोजीशन बता नहीं सकते, आपको समझे, बता नहीं सकते। इस रेफरेंस पॉइंट से या कहिए इस ओरिजिन से इस पॉइंट पी पॉइंट, इस ओरिजिन से इस पी पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन होगा, फिर से सुनिए, इस रेफरेंस पॉइंट से या कहिए इस ओरिजिन से इस पी पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन होगा, ठीक है, नहीं समझ रहे हैं मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि ओरिजिन से इस पी पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन होगा, ओरिजिन से या रेफरेंस पॉइंट से इस पी पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन होगा, इसी लाइन को हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। चलिए मान लीजिए एक पॉइंट दीजिए, एक ओरिजिन दीजिए बाई, एक क्या है, ओरिजिन क्या है, बाई, और ये सी पॉइंट है, इसका पोजीशन बताना है। तो जो ओरिजिन है जिसका पूछा जा रहा है आपका पोजीशन, उससे वो मिला दीजिए, यही आपका पोजीशन वेक्टर हो गया। पोजीशन वेक्टर, समझ गए, यही आपका क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया। नहीं समझे तो फिर से समझिए, एक एक्स नाम दे दिए, अब बताने कह रहे हैं कि बताओ इस पी, ये एक्स पॉइंट का, इस एक्स पॉइंट का पोजीशन क्या है, बताओ इस एक्स पॉइंट का पोजीशन क्या है। तो अभी आप बोलोगे कि ये एक्स पॉइंट जो है ना, इसका पोजीशन आपको बताना है, तो इस एक्स पॉइंट को बताना संभव नहीं है कि क्या इसका पोजीशन है। यही अगर हम बोल दिए कि ये बाई है, ये बाई ओरिजिन है, ये बाई क्या है, ओरिजिन है, ठीक है, ये बाई ओरिजिन है, बाई पॉइंट ओरिजिन है, और ये एक्स पॉइंट का पोजीशन बताने का रहा, यानी इसका पोजीशन ये हो जाएगा। यानी पोजीशन बताने के लिए रेफरेंस पॉइंट की जरूरत है या ओरिजिन की जरूरत है। जब तक रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन नहीं है तब तक आप पोजीशन वेक्टर को ड्रॉ नहीं कर सकते, तब तक आप पोजीशन वेक्टर को ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। इसी को अगर इंग्लिश में लिखना है तो लिख सकते हैं, लिखिए आप लोग इंग्लिश में, द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, आप लोग लिखिए, द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट विथ ओरिजिन, विथ ओरिजिन, यानी ओरिजिन से ज्वाइन करने वाला जो लाइन है, ओरिजिन से ज्वाइन करने वाला जो लाइन है, जो लाइन है, इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर, इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर, लिख लिए, द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट विथ द ओरिजिन इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। चलिए आप लोग इस सी पॉइंट है, एक पॉइंट क्या है, सी है, इसका पोजीशन बताओ, इसका पोजीशन बताइए। तो हम कहेंगे कि सर इसको पोजीशन हम नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते हैं, इसलिए नहीं बता सकते हैं कि ना इसका रेफरेंस पॉइंट दिए हैं, ना इसका आप ओरिजिन दिए हैं, कहाँ से आपको सी पॉइंट की डिस्टेंस बताएं, कहाँ से इसका पोजीशन बताएं। हाँ यही अगर हम कहते हैं कि एक पॉइंट जो है ना, एक पॉइंट जो है W है, एक पॉइंट क्या है, W है, कि W ओरिजिन से सी पॉइंट का जो है पोजीशन बताओ, तो आप कहिएगा कि बिल्कुल बतला देंगे, ठीक है। लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट विथ द ओरिजिन, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, अभी हम क्या लिखें, द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट विथ द ओरिजिन इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर।
ठीक है। यही पोजीशन वेक्टर अगर हम कहते हैं कि ये बताओ कि पोजीशन वेक्टर क्या होगा, मान लो कि जो है ये सी पॉइंट है, ठीक है, आपका पोजीशन बताना रहेगा ये पी पॉइंट का, एक कौन सा पॉइंट का, पी पॉइंट का। तो क्या कहें कि जो है ये आपका ओरिजिन है, ये क्या है, ओरिजिन है, ये पी पॉइंट है, पी पॉइंट का ओरिजिन पोजीशन बताने कह रहा है, ठीक है, पी पॉइंट का पोजीशन बताने कह रहा है। तो बताओ कोई कहेगा बच्चा कि लीजिए हम बता दिए, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट है ना, तो दोनों पॉइंट को जो कनेक्ट कर दिए पोजीशन हुआ, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट विथ द ओरिजिन, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट विथ द ओरिजिन, ठीक है, ये अगर ये ओरिजिन है तो जो है ये पी पॉइंट का जो आपका लाइन को ज्वाइन करोगे ना, ये आपका पोजीशन वेक्टर होगा। अगर ये पोजीशन वेक्टर है, अगर ये पोजीशन वेक्टर है, मेरी बात को समझिएगा, मान लीजिए सी पॉइंट है जो कि ओरिजिन है आपका, ठीक है, यानी यहां से चलना शुरू किया जा रहा है, कोई भी मैटर हो, या तो डिस्टेंस पूछा जा रहा है या डायरेक्शन पूछा जा रहा है, डजेंट मैटर, ठीक है। अगर सी पॉइंट ओरिजिन है, अगर सी पॉइंट ओरिजिन है और ये पी पॉइंट है, ये क्या कौन सा पॉइंट है, पी पॉइंट है। अगर सी पॉइंट है और पी पॉइंट है, सी पॉइंट है और पी पॉइंट है, अगर सी पॉइंट ओरिजिन है और पी पॉइंट का पोजीशन जो है आपको बतलाना है, तो आप इस प्रकार से पोजीशन को बतला सकते हैं। यानी जब तक ओरिजिन से आप पोजीशन को नहीं बताएंगे, ठीक है, क्योंकि अब अभी यदि हम कहेंगे, बच्चे लोग कहेंगे कि सर हम जो है पी पॉइंट को भी तो सी पॉइंट से ऐड कर देंगे, बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं ऐड कर सकते, लेकिन ये पोजीशन वेक्टर है, यानी वेक्टर कहने का मतलब है कि डायरेक्शन होना जरूरी है। जब डायरेक्शन होना जरूरी है तो बताए थे कि जो है डायरेक्शन होने के लिए जो हेड जो रहता है ये डायरेक्शन को बतलाता है, और ये जो टेल है, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड को बतलाता है, ठीक है। यानी सी पॉइंट से पी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, इससे ये भी पता चल रहा है डायरेक्टेड किधर है, ये भी पता चल रहा है कि किस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है। यानी इससे आप ये सीखे कि पोजीशन वेक्टर को बताने के लिए एरो होना भी जरूरी है। जब तक एरो नहीं देंगे पोजीशन वेक्टर हम नहीं बता सकते हैं। क्यों नहीं पोजीशन वेक्टर बता सकते हैं, क्योंकि वेक्टर है, जब भी वेक्टर है इसका मतलब मैग्नीट्यूड होना चाहिए और डायरेक्शन होना चाहिए। जब तक मैग्नीट्यूड नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, यदि मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन नहीं है तो पोजीशन वेक्टर नहीं हो सकता, या डायरेक्शन है मैग्नीट्यूड नहीं है तो आपका पोजीशन वेक्टर नहीं हो सकता। मेरी बात को समझे? चलिए इसको बना के दिखाइए, बिल्कुल सिंपल। एक है पॉइंट पी, ये पॉइंट आपका ओरिजिन है, एक पॉइंट क्या है, ओरिजिन है, और एक पॉइंट है डी, ठीक है। अब बताइए कि इसका पोजीशन कैसे होगा, इसका पोजीशन कैसे होगा, बताइए, सही है या ये सही है? ओरिजिन कौन सा है, ओरिजिन आपका पी है, ओरिजिन कौन सा है, पी। तो अगर पी पॉइंट से आपका डी पॉइंट का पोजीशन पूछ रहा है, ठीक है, यानी ओरिजिन आपका पी पॉइंट है, ठीक है, तो आप याद कर लीजिए कि डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन को में पूछा जा रहा है। अगर डी पॉइंट का पोजीशन पूछा जा रहा है तो पी पॉइंट से आपका डी पॉइंट का पोजीशन आपको बताना पड़ेगा। यानी आपका जो वेक्टर का जो एरो देंगे ना, वो इस प्रकार का एरो देंगे, इस प्रकार का एरो देंगे, ना कि इस प्रकार का एरो देंगे, या ना कि जो है एक पी पॉइंट ओ है और मान लो ये बी है, ये ठीक है, ये आपका ओरिजिन है, क्या है, ओरिजिन है, चलो मिलाने ना है, मिला दिए, मिला दिए, चलिए लाइन तो हम लोग मिला दिए, ठीक है, हम लोग मिला दिए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? जब तक इसका डायरेक्शन नहीं बताइएगा, जब तक एरो नहीं लिखिएगा, जब तक आप पोजीशन वेक्टर को कैसे बता सकते हैं? अरे बाबू हम बताए थे कि जो है कभी भी वेक्टर को बताने के लिए जो है एरो की जरूरत है ना, एरो की क्या है जरूरत है, एरो की क्या है जरूरत है ना। तो अभी आप जो है मान लीजिए कि जो है यहाँ पी पॉइंट है, यहाँ पर डी पॉइंट है, यहाँ पर पी पॉइंट है, यहाँ पर डी पॉइंट है, ठीक है, और अगर ये ओरिजिन है, ये क्या है आपका ओरिजिन है, और पी पॉइंट का पोजीशन बताना है, ठीक है, तो आप जो है लाइन ज्वाइनिंग तो कर दिए विद द ओरिजिन, विद द ओरिजिन,
लेकिन डायरेक्शन किधर होगा? तो डायरेक्शन जो है से पी पॉइंट से डी पॉइंट की ओर होगा। चलिए, तो क्या है पोजीशन वेक्टर हम लोग पढ़ रहे थे। हाँ, तो देखिए, तो अब इसका बताइए आप लोग पोजीशन। एक पॉइंट है जो कि वाई है और एक पॉइंट जो है वो आपका एक्स है। वाई जो है आपका ओरिजिन है। वाई क्या है? ओरिजिन है। आपका पोजीशन बताना है कि एक्स का पोजीशन क्या है, बतलाइए एक्स का पोजीशन क्या है। तो कुछ बच्चा कह रहा है कि पोजीशन बताना है ना, चलिए इसको जोड़ दिए। चलिए, ये पॉइंट वाई है, ये पॉइंट एक्स है। आपका एक्स का पोजीशन बताना है। आपकी वाई से एक्स का पोजीशन क्या है? तो बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कि पोजीशन बताने कहा जा रहा है ना, चलिए इसको मिला दीजिए। इसको मिला दीजिए, यही पोजीशन हो गया। लेकिन बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। अरे बाबू, पोजीशन जो है ना वेक्टर है। अब वेक्टर का मतलब है ना कि जब तक डायरेक्शन नहीं बतला दोगे कि डायरेक्शन किधर है, तो आपका वो पोजीशन नहीं होगा, वो आपका पोजीशन नहीं होगा। अगर हम इसमें डायरेक्शन बतला दिए, सिर्फ एरो दे दिए, इससे ही यह स्पष्ट हो गया कि डायरेक्टेड किधर है। इस इधर से इधर की ओर डायरेक्टेड है, यानी y से x की ओर डायरेक्टेड है। इस ये एरो देखने का मतलब ये पता चल रहा है कि जो है आपका y ओरिजिन है और x जो है आपका इसके जो है पोजीशन बताने कह रहा है कि जो है x का पोजीशन क्या है। ठीक है, y से x का पोजीशन क्या है। अगर P पॉइंट है, अगर क्या है P पॉइंट है, ठीक है, और अगर ओरिजिन यहाँ है, अगर ओरिजिन यहाँ है और P पॉइंट यहाँ है और कहता है कि ओरिजिन से बताओ P पॉइंट का पोजीशन क्या है, ठीक है, तो जब तक एरो नहीं देंगे ना, जब तक पोजीशन वेक्टर नहीं हो सकता है। जब तक पोजीशन वेक्टर नहीं हो सकता है, बात को समझे, जब तक पोजीशन वेक्टर नहीं हो सकता, बात को समझे। अगर आपसे कोई पूछे पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन किधर होता है, अगर आपसे कोई कहता है कि पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन किधर होता है, ठीक है, अगर आपसे कोई कहे कि पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, अभी तो सीखे आप कि जो है कोई पॉइंट है, अगर इसका पोजीशन बताना है तो इसको मिला दो और वही पोजीशन हो जाएगा। नहीं, नहीं सर, हम ये भी सीखे कि डायरेक्शन इसका किधर है। तो डायरेक्शन तो आपको बतला दिए, तो बताइए कि अगर आपसे कोई पूछता है कि डायरेक्शन किधर है तो किधर बताइएगा। समझो ओरिजिन से पी पॉइंट की ओर जा रहे हैं, समझ में आया। अगर समझिए कि ओरिजिन से पी पॉइंट की ओर जा रहे हैं, किधर से जाना है आपको, ओरिजिन से पी पॉइंट की ओर जा रहे हैं, यानी कि ओरिजिन जिस पॉइंट का पोजीशन बताना चाह रहे हैं, ठीक है, यानी ओरिजिन से जिस पॉइंट का पोजीशन बताना चाह रहे हो उस पॉइंट की ओर उसका डायरेक्शन होता है। बात को समझे, बात नहीं है तो कहीं लिख लीजिए। ओरिजिन से जिस पॉइंट का पोजीशन बताना चाह रहे हो उस पॉइंट की ओर उसका डायरेक्शन होता है, उस पॉइंट की ओर उसका डायरेक्शन होता है। यानी डायरेक्शन किधर होता है, ओरिजिन से उस पॉइंट की ओर, जिस पॉइंट की ओर आपको बताया जा रहा है या पूछा जा रहा है, यानी आपका डायरेक्शन इधर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। आगे लिखेंगे इट इज always directed, it is always directed, it is always directed, it is always directed away from the origin, away from the origin। इसका जो लेंथ हो, इसका जो लेंथ होगा, यानी यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, समझ रहे बात के, इसका जो लेंथ होगा, ये यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस देख रहे हो, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस देख रहे हो, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस देख रहे हैं आप, ठीक है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस देख रहे हैं, ठीक है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस देख रहे हैं, ये मैग्नीट्यूड होगा आपका। क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। ये क्या होगा आपका, अगर मान लीजिए कि एक्स है, ये वाई है, ये आपका एक्स ओरिजिन है, ये क्या है, एक्स क्या है, ओरिजिन है। अगर एक्स ओरिजिन है अब वाई का पोजीशन बताने कह रहा है आपसे, ठीक है, तो एक्स एक्स अगर ओरिजिन है, अब वाई आपका पोजीशन बताने अगर कह रहा है, ठीक है, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, यहां से यहां तक का जो, नहीं ऐसे कीजिए, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा,
समझ रहे हैं? यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो मैग्नीट्यूड होगा। यानी इस डिस्टेंस कौन सा, ये यानी ये डिस्टेंस, यानी ये डिस्टेंस जो होगा, ये डिस्टेंस जो देख रहे हो ये आपका मैग्नीट्यूड होगा। ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? और जो एरो देख रहे हो वह डायरेक्शन को बतला रहा है, और जो एरो देख रहे हो ये एरो क्या है, ये एरो जो है डायरेक्शन को बतला रहा है। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए। एक है पॉइंट एक्स, एक है पॉइंट वाई। बताइए इसका पोजीशन वेक्टर बताने का रहा है। चलिए हाँ सभी को बता दिए। ओरिजिन से बाई की ओर, ओरिजिन से बाई की ओर, ठीक है। द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट विद द ओरिजिन, ठीक है, विद द ओरिजिन, लाइन को तो ज्वाइन कर दिए, किससे, ओरिजिन से, विद द पोजीशन इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड, ये हमेशा डायरेक्टेड होता है, हमेशा इसका डायरेक्शन होता है किधर, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, यानी ओरिजिन से जो है आपको डायरेक्शन की ओर, ओरिजिन से जो है आपका डायरेक्शन हमेशा बताया जाएगा, ठीक है, कि ये डायरेक्टेड किधर है, ओरिजिन से है या नहीं। चलिए मान लीजिए कि आपका पी पॉइंट है, पी पॉइंट, और ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट क्या है, सी है। ये पी पॉइंट ओरिजिन है आपका, ठीक है, ये पी पॉइंट क्या है, ओरिजिन है आपका। पी पॉइंट ओरिजिन है, सी पॉइंट का पोजीशन बतलाना है, ठीक है। बताइए पोजीशन वेक्टर किधर होगा, पी पॉइंट से मिला देंगे इधर। मान लीजिए कि इसका डिस्टेंस, मान लीजिए इसका डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो क्या हो गया, ये 8 सेंटीमीटर क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन किधर हो गया, डायरेक्शन क्या हो गया, इट इज डायरेक्टेड, इट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन, यानी इट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द पॉइंट, भाई बोलिए, पॉइंट पी। मान लीजिए कि एक पॉइंट है जो कि सी है, एक पॉइंट है जो डी है। सी जो है आपका, इतना इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है कि सी जो है ओरिजिन है, सी क्या है, ओरिजिन है, या इसको रेफरेंस पॉइंट कहिए, रेफरेंस पॉइंट कहिए, ठीक है। सी से डिस्टेंस बिटवीन, क्वेश्चन है डिस्टेंस बिटवीन सी टू डी इज 5 सेंटीमीटर। व्हाट इज, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज डायरेक्शन, दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज डायरेक्शन। बताइए डिस्टेंस कितना हो गया आपका, सी टू डी डिस्टेंस कितना है, बताइए डिस्टेंस कितना है, 5 सेंटीमीटर, यानी सी डिस्टेंस कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर, यानी इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। इसका डायरेक्शन किधर हो गया, इट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द, इट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द पॉइंट सी। एक पॉइंट है आपका जो कि बाई है, एक पॉइंट जो है आपका जेड है। बाई से जेड का जो डिस्टेंस है, बाई से जेड का जो डिस्टेंस है वो आपका है 9 सेंटीमीटर। तो बताइए इस, और इसका डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन क्या है। बाई से जेड का डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर है, ठीक है, बाई से जेड का डिस्टेंस कितना है, 9 सेंटीमीटर है। तो इसका मैग्नीट्यूड बताना है, क्या बताना है, डायरेक्शन क्या है, और बताना है कि मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, डिस्टेंस, डायरेक्शन क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है। तो बाई से जेड का डिस्टेंस
बाई से जेड का डिस्टेंस क्या है, ठीक है, तो बाई से जेड का डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर है, तो जो डिस्टेंस है वही आपका मैग्नीट्यूड है, जो डिस्टेंस है वही आपका क्या है, मैग्नीट्यूड है, जो डिस्टेंस है वही आपका मैग्नीट्यूड है, और जो आपका मैग्नीट्यूड है, ठीक है, जो आपका मैग्नीट्यूड है वही डिस्टेंस है, और डायरेक्शन किधर है, तो डायरेक्शन किधर है बताइए, तो इट इज डायरेक्टेड, बताइए इट इज डायरेक्टेड, ठीक है, अवे फ्रॉम द पॉइंट बाई, इट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द पॉइंट बाई, यानी पोजीशन बताने के लिए आप लोग कभी नहीं भूलेंगे कि पोजीशन क्या है, कैसे है, वेक्टर का है, इसका मतलब समझ गए कि वेक्टर क्यों है, किस लिए लगा हुआ है, पोजीशन वेक्टर बताने के लिए, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। बताइए तो, एक पॉइंट है जो कि G है, एक पॉइंट है जो H है, ठीक है, एक पॉइंट G है, एक पॉइंट H है, पॉइंट G है और एक पॉइंट क्या है, H है, एक पॉइंट G है एक पॉइंट H है, ठीक है, इसका कहता है पोजीशन बताने किधर है, ये G से H का जो डिस्टेंस है, G से H का जो डिस्टेंस है वो आपका 5 सेंटीमीटर है, जी से H का डिस्टेंस कितना है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और डायरेक्शन इसका क्या है, तो जी, तो कोई बच्चा कह रहा है कि जी से H का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है सर, चलिए लाइन ज्वाइन कर दिए, जी से H, अभी डायरेक्टेड किधर है, तो फ्रॉम पॉइंट जी, यानी इस प्रकार से दे दी, यहां तक समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। पोजीशन वेक्टर को कार्टेशियन सिस्टम में भी दिखाया जा सकता है, यानी एक्स वाई जेड एक्सिस में भी दिखाया जा सकता है, समझ रहे हैं, कार्टेशियन सिस्टम को एक्स वाई जेड एक्सिस में भी दिखाया जा सकता है, जैसे समझिए ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये जेड एक्सिस है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। पोजीशन वेक्टर को एक्स वाई जेड एक्सिस में भी दिखाया जा सकता है, कार्टेशियन सिस्टम में भी दिखाया जा सकता है। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है सर, ठीक है, तो कार्टेशियन जहां एक्स वाई जेड एक्सिस की बताया जाए, ठीक है, वो उसी को हम लोग कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं, नॉर्मल भाषा में समझिए आप लोग। यहाँ पर भी एक्स वाई जेड एक्सिस की बात हो, अभी पिछले क्लास में भी बताए थे, अभी भी बतला रहे हैं कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में जहां पर भी जाना संभव होगा, ठीक है, आप जा सकते हैं, स्पेस में कहीं भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। जेड एक्सिस किधर होता है, बोर्ड के परपेंडिकुलर होता है, यानी आपकी ओर होता है। एक्स एक्सिस में जो है यूनिट वेक्टर क्या देते हैं, आई कैप देते हैं, वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या देते हैं, जे कैप देते हैं, और जेड एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या देते हैं, के कैप देते हैं, यहाँ तक क्लियर है ना। मान लो कि इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए जो है 5,3,7 इतना लगा, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कहेगा, इसका भाषा समझो, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कहेगा, इस पॉइंट का क्या कहेगा, कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 5, 3 और 7, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 5, 3, 7, यानी इस पॉइंट पर आने के लिए हमको एक्स एक्सिस में क्या चलना पड़ा, वाई एक्सिस में क्या चलना पड़ा, और जेड एक्सिस में क्या चलना पड़ा, ये बताने कह रहा है, या ये आपका दिया हुआ है, बात को समझ रहे हैं। यही अगर रहता 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, यानी कहने का मतलब कि एक्स एक्सिस में 5 सेंटीमीटर चलना पड़ा, वाई एक्सिस में 3 सेंटीमीटर चलना पड़ा, और जेड एक्सिस में 7 सेंटीमीटर चलना पड़ा। लेकिन अब कहेगा कोई बच्चा कि सर हम कैसे मान ले कि ये जो है जेड एक्सिस है, या वाई एक्सिस है, या एक्स एक्सिस है, तो इसी को जो है 5 सेंटीमीटर आई कैप अगर कह दिया जाता, इसका मतलब 5 सेंटीमीटर एक्स एक्सिस में चला गया, 3 सेंटीमीटर जे कैप कह दिया जाता, इसका मतलब है कि 3 सेंटीमीटर जे कैप में चला गया, अब के कैप कहता यानी जो है 7 सेंटीमीटर आपका जेड एक्सिस में चला गया, तब जाकर के आप यहाँ पहुंचे हैं, इस पॉइंट पर पहुंचे। अरे बोर्ड पर ना है, हाँ, तो मान लीजिए कि ये पॉइंट जो है, आप ये पॉइंट जो आप देख रहे हैं, ये पॉइंट मान लीजिए कि आपका, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं सी, इस पॉइंट का नाम क्या दे दिए, सी, इस पॉइंट का सी नाम दे दिए, यानी सी पॉइंट पर पहुंचने के लिए
हमको एक्स एक्सिस में चलना पड़ा है। चलिए इसको हटाइए। मान लीजिए कि इस पॉइंट का नाम दे देते हैं सी। इस पॉइंट का नाम क्या दे देते हैं? सी दे देते हैं। और सी पॉइंट में पर का कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट मतलब कुछ नहीं, ठीक है, आप लोग कुछ नहीं समझिए, कोई बड़का चीज नहीं है कोऑर्डिनेट। सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट यानी सी पॉइंट पर पहुंचने के लिए, ठीक है, किधर किधर से चला गया है, कैसे कैसे हम लोग पहुंचे हैं सी पॉइंट पर, उसी को नाम मैथ के भाषा में या फिजिक्स के भाषा में कोऑर्डिनेट दे देता है। क्या दे देता है? कोऑर्डिनेट दे देता है। तो सी पॉइंट है, क्या है? सी पॉइंट। सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, देखो कोऑर्डिनेट जैसे ही बोले उससे घबराना नहीं है कि क्या बोल दिए कोऑर्डिनेट। अरे सी पॉइंट पर पहुंचने के लिए क्या 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 डिस्टेंस कवर करना पड़ा, एक्स में कितना चलना पड़ा, वाई में कितना चला पड़ा और जेड में कितना चलना पड़ा। तो हम हर एक जगह बोलते रहेंगे कि एक्स में इतना चलना पड़ा, वाई में इससे चलना पड़ा, जेड में इतना चलना पड़ा, नहीं ना। तो हम लोग एक लैंग्वेज यूज कर देते हैं, एक वर्ड का यूज करते हैं, कोऑर्डिनेट। क्या यूज करते हैं? कोऑर्डिनेट। यानी सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। अब सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट न समझोगे? बोलो कि समझ जाओगे? बताइए। सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको कहेगा कि सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो कोऑर्डिनेट मतलब कुछ नहीं, एक्स एक्सिस में कितना चला गया, वाई एक्सिस में कितना चला गया, जेड एक्सिस में कितना चला गया, बस वही बताया जा रहा है। समझ में आइए? चलिए, तो सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट मतलब सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। यहाँ देखो, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। कोऑर्डिनेट मतलब समझ में आया? हाँ, एक्स एक्सिस में कितना चला गया, वाई एक्सिस में कितना चला गया, जेड एक्सिस में कितना चला गया, और हम पॉइंट सी पर पहुंचे हैं। अब ये समझो कि अगर ये जेड एक्सिस है, ठीक है, यानी इसमें जे कैप, एक आई कैप, जे कैप और के कैप, अगर इसमें है आई कैप, फिर से बोल रहे हैं, जे कैप और के कैप, समझ रहे हैं ना? अगर इसमें के कैप है, इसका मतलब का समझो कि सी पॉइंट जो है ना, ये आपका बोर्ड पर नहीं बना हुआ है। सी पॉइंट कहीं हवा में बना दिया गया है कि सी पॉइंट जो है यहां पर है। जैसे ही आई कैप, जे कैप और के कैप अगर है तो, चूंकि के कैप का मतलब 3D, के कैप का मतलब क्या? 3D, यानी बोर्ड से बाहर, यानी आपको स्पेस में कहीं। समझ रहे बात को? चलिए, तो अगर आई कैप सिर्फ है, जे कैप है और के कैप है, इसका मतलब है कि ये स्पेस की कहीं बात हो रहा है। एक्स एक्सिस में भी चला गया, वाई एक्सिस में भी चला गया और जेड एक्सिस में भी चला गया। समझ गया? चलिए इसका नाम दे देते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? यहां पर कोई पॉइंट मान लीजिए पी है, यहां तक बना लिए। यहां पर कोई पॉइंट जो है, यहां पर कोई पॉइंट जो है, मान लीजिए पी है। क्या है? पी है। पॉइंट का नाम क्या दे दिए? पी। यहां पर ओरिजिन है, यहां पर क्या दे दिए? ओरिजिन। यहां पर ओरिजिन है, देख रहे हैं? कार्टेशियन सिस्टम में, कार्टेशियन सिस्टम में अगर किसी भी पॉइंट दिया हुआ हो, कार्टेशियन सिस्टम में अगर किसी भी पॉइंट दिया हुआ हो, मतलब समझे, कोई भी पॉइंट दे दो, यहां 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 दे दो, कहीं भी दे दो, ठीक है। कार्टेशियन सिस्टम में अगर किसी भी पॉइंट दिया हुआ हो, समझ रहे हो, और अगर उस पॉइंट पर पहुंचना हो, तो आप एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस के साथ चलना है या डायरेक्शन स्ट्रेट चलना है? बताइए। मतलब समझ रहे हैं बात को? नहीं समझे? नहीं, कुछ नहीं समझे। मैंने बोला कि अगर किसी पॉइंट कार्टेशियन सिस्टम में दिया हुआ हो, यानी इस पॉइंट पर दिया हुआ हो, या इस पॉइंट पर दिया हुआ हो, या इस पॉइंट पर दिया हुआ हो, या इस पॉइंट पर दिया हुआ हो, अगर किसी भी पॉइंट पर आपको पहुंचना है, तो या तो एक्स एक्सिस में पहले चलो, फिर मान लो इस पॉइंट पर पहुंचना है, पी पॉइंट पर, इस पे पहुंचना है, मान लो पहले एक्स एक्सिस में चलो, फिर वाई एक्सिस में चलो, पी पॉइंट पर पहुंचे। समझे?
तो किसी भी पॉइंट पर पहुंचने के लिए कार्टेशियन सिस्टम में या तो आप एक्स एक्सिस में जाइए फिर वाई एक्सिस में चलिए। पी पॉइंट पर हमको पहुंचना था ना जी, यहाँ देखिए हमको पी पॉइंट पर ना पहुंचना है तो एक्स एक्सिस में चलिए फिर वाई एक्सिस में चलिए, पी पॉइंट पर पहुंच गए। नहीं, हमको ये डी पॉइंट पर पहुंचना है, मान लीजिए यहाँ, तो पहले एक्स एक्सिस में चलेंगे फिर वाई एक्सिस में चलेंगे, निगेटिव वाई एक्सिस में चलेंगे। नहीं, मान लीजिए हमको यहां चलना था, इस पॉइंट पर पहुंचना है, तो पहले क्या करेंगे बोलिए, एक्स एक्सिस में चलेंगे फिर वाई एक्सिस में चलेंगे, निगेटिव एक्स एक्सिस में चलेंगे फिर, या आप ओरिजिन से डायरेक्ट यहां पहुंच सकते हैं। यानी किसी भी पॉइंट पर पहुंचने के लिए, इससे आप क्या समझे, कथा तो नहीं ना हो चल रहा था। यानी कार्टेशियन सिस्टम में, कार्टेशियन सिस्टम मतलब एक्स वाई जेड एक्सिस, एक्स वाई जेड एक्सिस। अगर कार्टेशियन सिस्टम में, अगर कार्टेशियन सिस्टम में किसी भी पॉइंट पर आपको पहुंचना है, इस पॉइंट पर पहुंचना है, इस पॉइंट पर पहुंचना है, इस पॉइंट पर पहुंचना है, अगर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, अगर ये पॉजिटिव वाई एक्सिस तो ये नेगेटिव वाई एक्सिस, अगर ये पॉजिटिव जेड एक्सिस तो बताइए इधर होगा, ठीक है होगा, ठीक है होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन ये सच में तो ये है ना कि आपको ये जेड एक्सिस को बोर्ड पर बनाना संभव नहीं था, तो बोर्ड के परपेंडिकुलर था, यानी आपका जेड एक्सिस इधर है तो निगेटिव जेड एक्सिस इसके अंदर होगा। समझ में आ रही है बात को? तो कार्टेशियन सिस्टम में किसी भी पॉइंट पर पहुंचने के लिए, कार्टेशियन सिस्टम में किसी भी पॉइंट पर पहुंचने के लिए दो तरीका होता है। कितने तरीके होते हैं, कितने रूल्स होते हैं? दो रूल्स होते हैं, दो तरीके होते हैं। या तो एक्स एक्सिस में कितना चलना, ओरिजिन से, ओरिजिन से चलोगे ना, अभी तो बताए थे कि बिना ओरिजिन के संभव नहीं है। अगर आपका ओरिजिन, ठीक है, इस पॉइंट पर पहुंचना है तो एक्स एक्सिस में चलेंगे फिर वाई एक्सिस में चलेंगे। समझ रहे हैं? ओरिजिन से चलोगे ना। तो कार्टेशियन सिस्टम में किसी भी पॉइंट पर पहुंचने के लिए, ठीक है, आप एक्स एक्सिस में चलिए और फिर वाई एक्सिस में चलिए फिर जेड एक्सिस में चलिए, फिर उस पॉइंट पर पहुंचिए। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट पहुंच सकते हैं ओरिजिन से। अगर ओरिजिन यहां है, अगर आपका ओरिजिन ये है पॉइंट डी, अगर आपका डी पॉइंट यहां है और पी पॉइंट पर चलना है तो एक्स एक्सिस में चलिए, वाई एक्सिस में चलिए। समझ रहे? एक्स एक्सिस में चलिए और वाई एक्सिस में चलिए। नहीं हुआ क्लियर? आप लोग कथा सुन रहे हैं, हम समझ गए। बताइए आप लोग, किसी भी पॉइंट पर पहुंचने के लिए दो कंडीशन अभी हम बतला रहे हैं आपको। पहला कंडीशन ये बतला रहे हैं कि एक्स एक्सिस में चलो फिर वाई एक्सिस में फिर चलो फिर जेड एक्सिस में चलो, फिर जाकर के उस पॉइंट पर पहुंच जाओ। आप लोग भी बोलिए, आप लोग भी बोलिए, अगर हमें पी पॉइंट पर पहुंचना है तो एक्स एक्सिस में चलेंगे, वाई एक्सिस में चलेंगे और जेड एक्सिस में चलेंगे, तब जाकर के हम लोग पी पॉइंट पर पहुंचेंगे। कहां से? ओरिजिन से। अगर हम कहें कि पी पॉइंट पर पहुंच जाओ तो तुम कहीं बैठे होगे ना, वही आपका ओरिजिन हो गया, वही आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया। तो पहले एक्स एक्सिस में चलिए फिर वाई एक्सिस में चलिए फिर जेड एक्सिस में चलिए, तब जाकर के किसी पॉइंट पर आप पहुंच सकते हैं। या आप ओरिजिन से डायरेक्ट पहुंच जाइए, आप ओरिजिन से डायरेक्ट पहुंच जाइए, ये भी आपका रूल है। चलिए यहां तक क्लियर हो? तो किसी भी पॉइंट पर पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है? पहले एक्स एक्सिस में चलिए फिर वाई एक्सिस में चलिए फिर जेड एक्सिस में चलिए, उस पॉइंट पर पहुंचिए। ये जेड एक्सिस मान लीजिए नहीं दिया हुआ है, जेड एक्सिस में नहीं है, सिर्फ एक्स वाई प्लेन पर ही चलना है आपको, सिर्फ बॉर्डर वाला जो प्लेन है उस पर ही चलिए,
ठीक है ना। पी पॉइंट है तो एक्स एक्सिस में चलिए, फिर वाई एक्सिस में चलिए, या डायरेक्ट पहुंच जाइए। कहां से? ओरिजिन से डायरेक्ट पहुंचिए, एकदम डायरेक्ट पहुंचिए। जैसे इस कार्टेशियन सिस्टम में, यहां देखो, जैसे इस कार्टेशियन सिस्टम में ओरिजिन से पी पॉइंट पर जाना है तो आप एक्स एक्सिस में चलेंगे, चलेंगे कि ना चलेंगे? जिसका जवाब दीजिए। एक्स एक्सिस में चलेंगे, बताइए। फिर वाई एक्सिस में चलेंगे, चलिएगा कि नहीं चलिएगा? तब हम लोग पी पॉइंट पर पहुंचेंगे, पहुंचेंगे ना, तब हम लोग पी पॉइंट पर पहुंचेंगे। या तो आप बिल्कुल स्ट्रेट ओरिजिन से जा सकते हैं, या तो आप बिल्कुल स्ट्रेट ओरिजिन से जा सकते। तो शुरू में ही आपको बोले हैं कि बहुत सारे बच्चे को हैंड रिटेन नहीं समझ में आता है, बहुत सारे बच्चे वीक होते हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं, ठीक है, कुछ बच्चे हैं जो ओवर टैलेंटेड होते हैं। तो बच्चे को समझने के लिए, ठीक है, हमने दो कंडीशन अपनाया है, ठीक है। या तो कंप्यूटराइज आप समझिए तो कंप्यूटराइज है, या तो आप हैंड रिटन है समझिए तो हैंड रिटन समझिए, ठीक है। अभी इस ओर डायरेक्टेड है, यानी पहले एक्स एक्सिस में चला गया, फिर क्या किस एक्सिस में चला गया? वाई एक्सिस में चला गया। या तो फिर डायरेक्टेड जो है ना, डायरेक्ट आप पहुंचिए ओ से पी पॉइंट पर। समझ रहे हैं? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए, यहां तक कोई परेशानी आया नहीं? तो ये जो देख रहे हो ना, ये जो देख रहे हो, यही पोजीशन वेक्टर है आपका, यही आपका पोजीशन वेक्टर है। यानी इतना तक तो क्लियर हो गया कि पोजीशन वेक्टर हमेशा क्या चीज से शुरू करिएगा? ओरिजिन से शुरू कीजिएगा, ठीक है। पोजीशन वेक्टर के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं ना है, बताइए, डायरेक्शन की जरूरत नहीं ना है पोजीशन वेक्टर के लिए। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं सर डायरेक्शन बिल्कुल है, यदि डायरेक्शन नहीं है तो फिर पोजीशन वेक्टर कैसे होगा? किस ओर डायरेक्टेड है? वेरी गुड। हाँ, तो ये आपका पोजीशन वेक्टर हो गया, यानी डायरेक्ट जो मिला दीजिए, ठीक है, पी पॉइंट को, यही आपका क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर हो गया। तो ये एरो सही दिया हुआ है या गलत दिया हुआ है? जो बताइए आप लोग। बिल्कुल सही दिया हुआ है, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलेगा कि किस ओर से डायरेक्टेड है पोजीशन वेक्टर। पी पॉइंट का पोजीशन क्या है? ये पॉइंट तो वो है, ये पॉइंट तो ओरिजिन है, वो ओरिजिन पॉइंट से पी पॉइंट पर जाना है, तो इसका पोजीशन कैसे होगा? तो ओरिजिन से पी पॉइंट पर जाना है, तो ओरिजिन से पी पॉइंट पर जाने के लिए आपका इस ओर डायरेक्शन है, इस ओर डायरेक्टेड है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। पोजीशन वेक्टर को जनरली आर वेक्टर से डिनोट करते हैं, नोट करिएगा। पोजीशन वेक्टर को जनरली आर वेक्टर से डिनोट करते हैं, पोजीशन वेक्टर को जनरली आर वेक्टर से डिनोट करते हैं। पी पॉइंट पर पहुंचने के लिए एक्स डिस्टेंस चलना पड़ा और वाई डिस्टेंस चलना पड़ा? नहीं, पी पॉइंट पर पहुंचने के लिए कौन कौन डिस्टेंस चलना पड़ा बताइए? पी पॉइंट पर पहुंचने के लिए एक्स डिस्टेंस चलना पड़ा और वाई डिस्टेंस चलना पड़ा ना। पी पॉइंट पर पहुंचने के लिए एक्स डिस्टेंस चलना पड़ा और वाई डिस्टेंस चलना पड़ा? नहीं, तब जाकर के हम लोग पी पॉइंट पर पहुंचे। तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया एक्स कोमा वाई, इसका कोऑर्डिनेट हो गया एक्स कोमा वाई। क्या लिख दिए सर एक्स कोमा वाई? अरे बाबू अभी हम बतलाए ना कि पी पॉइंट पर पहुंचना है ना। कौन सा पॉइंट पर पहुंचना है? पी पॉइंट पर पहुंचना है। तो अगर आपको पी पॉइंट पर पहुंचना है तो एक्स डिस्टेंस कवर किए, फिर वाई डिस्टेंस कवर किए, वही यहाँ पर लिख दिया जाता है कि कैसे कैसे आए, एक्स कॉमा वाई है, उसी को कोऑर्डिनेट कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेट। मान लो कि एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए हमें 4 किलोमीटर चलना पड़ा, फिर फिर एक्स एक्सिस में हम लोग 4 किलोमीटर चले, फिर वाई एक्सिस में मान लो 5 किलोमीटर चले, 5 वाई एक्सिस में कितना किलोमीटर चले? 5 किलोमीटर। तब इस पॉइंट को हम कहेंगे कोऑर्डिनेट इसका क्या है? 4 किलोमीटर कॉमा 5 किलोमीटर। यानी एक्स एक्सिस में कितना चले, वाई एक्सिस में कितना चले, एक्स एक्सिस में कितना चले, वाई एक्सिस में कितना चले, यही यहाँ पर कोऑर्डिनेट लिख दिया जाता है कि एक्स कॉमा वाई है। समझ रहे हैं बात को? तो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, इससे क्या मतलब समझ रहे हैं? पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, इसका मतलब ये है कि एक्स एक्सिस में कितना चले हैं और वाई एक्सिस में कितना चले हैं, वही लिख दिया जाता है यहाँ। समझ गए? इसीलिए हम पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं एक्स कॉमा वाई।
चलिए सपोज कर लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स को ये वाई एक्सिस है, हमको इस पॉइंट पर पहुंचना है, जो कि हमने एक्स डिस्टेंस कवर किया। मैंने क्या किया? एक्स डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। मैंने क्या किया? एक्स डिस्टेंस कवर किया। फिर निगेटिव वाई एक्सिस में, निगेटिव वाई एक्सिस में डिस्टेंस कवर किया, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स कोमा माइनस, बताइए बाई डिस्टेंस है ना, तो माइनस बाई। ये माइनस बाई क्या बता रहा है? माइनस बाई ये बता रहा है कि बाई एक्सिस में, ठीक है, निगेटिव बाई एक्सिस में आपने चला है, निगेटिव बाई एक्सिस में चला है, पॉजिटिव बाई एक्सिस में नहीं, निगेटिव बाई एक्सिस में चला है। अगर इस पॉइंट की बात किया जाए तो बताइए, इस पॉइंट की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? निगेटिव एक्स डिस्टेंस जो है निगेटिव यानी माइनस एक्स एक्सिस और क्या माइनस, बताइए माइनस बाई एक्सिस, यानी निगेटिव एक्स एक्सिस और निगेटिव बाई एक्सिस में हम लोग चले हैं, तब इस पॉइंट पर जाकर के पहुंचे। तो इस पॉइंट का इसको क्या नाम देंगे? कोऑर्डिनेट। इसका क्या नाम देंगे? कोऑर्डिनेट। अगर हमें इस पॉइंट पर पहुंचना था, ठीक है, अगर मान लीजिए कि पी पॉइंट यहाँ होता, तो इस पी पॉइंट का पूछते कि कोऑर्डिनेट क्या है, तो ये पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो एक्स एक्सिस में चले, ठीक है, एक्स एक्सिस में कितना चले, फिर वाई एक्सिस में कितना गया, वही हो जाता। ठीक है, मान लीजिए कि माइनस एक्स है, फिर कोमा क्या है? बाई। यहाँ तो कोई दिक्कत